दूर के एक जंगल में चमेली कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। टुनटुनी चिड़िया का रंग बहुत सांवला था। टुनटुनी चिड़िया जंगल के सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया स्कूल से घर आई तो वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे टुनटुनी बिटिया कहाँ है? इतनी देर से अपने कमरे में क्या कर रही है? बाहर निकल, देख तो मैंने तेरे लिए भोजन लगा दिया है। कब से ठंडा हो रहा है, जल्दी बाहर आ जाना। पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है, जब से स्कूल से आई है अपने कमरे में ही घुसी पड़ी है। जब चमेली कौवी के बहुत बुलाने पर भी टुनटुनी चिड़िया नहीं पहुंची तो चमेली कौवी ने उसके कमरे में जाकर देखा तो वो देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे टुनटुनी बिटिया, तू रो क्यों रही है? क्या तुझे चोट लगी है? अरे कुछ तो बोल, अब बता दीजिए, क्या हुआ तुझे बेटी? मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। सभी स्कूल में मेरा काली काली कहकर मजाक उड़ाते हैं और कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता माँ। यहाँ तक कि स्कूल की टीचर भी मेरा मजाक उड़ाती है माँ। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। अरे बेटी तू चिंता मत कर, तो आने दे मजाक, तू दिल पे ना ले। जो चिड़िया तेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, अब तेरी ही सहेलियाँ बनकर तेरे आगे पीछे घूमेंगी। हाँ बेटा तू रो मत। हाँ सच माँ, सच? हाँ बेटा बिल्कुल सच है। तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया वापस से स्कूल जाती है और स्कूल जाते के साथ वहाँ पर उनकी सुंदरी मैडम आ जाती है। अरे हरी तोती, तुम पीछे क्यों बैठी हो? चलो जल्दी आगे आओ। मैं कैसे आऊँ मैडम? टुनटुनी ने तो कहा कि मैं पहले आई हूँ इसलिए तुम पीछे बैठो और मुझे पीछे बैठा दिया, तो मैं कैसे आगे बैठूं? आप ही बताओ। अरे कलमुही, तुझे किसने आगे बैठने को बोला? चल जाके पीछे बैठ। लेकिन कुछ नहीं। मैडम ये तो गलत है, मैं पहले आई हूँ तो मैं ही आगे बैठूंगी ना। आपने ही तो कहा था कि जो भी क्लास में पहले आएगा वो आगे वाले बेंच पर बैठेगा। हाँ कहा था, मगर तू जैसी काली कलोटी के लिए नहीं। मैं पूरी क्लास तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। चल निकल, पीछे जा। फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। तो बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ। कुछ हफ्तों बाद हमारे स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, तो जिस भी बच्चे को उसमें भाग लेना है वो अपना नाम मुझे लिखवा दे। और हाँ, जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे 10,000 रुपए इनाम और एक ट्रॉफी भी दी जाएगी। तो जल्दी जल्दी अपना नाम मुझसे लिखवा लो ताकि तुम भी गाना गा सको। और क्या पता अगर तुम लोगों की किस्मत हो तो जीत जाओ तुम लोग 10,000 रुपए। फिर सभी पक्षी अपना नाम प्रतियोगिता के लिए लिखवा लेते हैं। चमेली, सुंदरी मैडम, मेरा भी नाम लिखवा लीजिए, मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगी। क्या तू प्रतियोगिता में भाग लेगी? अरे तू दिखने में इतनी काली है, बिल्कुल कौवी के जैसी। जहाँ स्टेज पर गाना गाने लगी ना तो कौवी की तरह काव काव करेगी। चल जा, बैठ जा अपनी सीट पर, भाग यहाँ से। तभी वहाँ प्रिंसिपल मैडम आ जाती है। अरे ये क्या सुंदरी मैडम, इसमें काले गोरे की बात कहाँ से आ गई? आप एक शिक्षिका होकर बच्चों में भेदभाव करती हो और वो भी उनके रंग में। आपको शर्म आनी चाहिए। बेटा टुनटुनी, तू रो मत,
तो भी प्रतियोगिता में भाग लेगी। प्रिंसिपल मैडम की बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और उन्हें धन्यवाद कहती है। फिर कुछ हफ्तों के बाद प्रतियोगिता का दिन आता है। सभी बच्चे प्रैक्टिस करके गाना गाने आए थे। सभी एक एक करके अपना अपना गाना सुनाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया की बारी आती है। फिर टुनटुनी चिड़िया गाना गाने जाती है। दुल्हन सितारे सा मुखड़ा, दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा, उसके जैसी ना कोई नाजनी, शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी सीठात है। शर्माए सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी सीठात है। टुनटुनी चिड़िया के गाने को सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। टुनटुनी चिड़िया ये प्रतियोगिता जीत जाती है और उसे इनाम में 10,000 रुपए और एक चमचमाती ट्रॉफी मिलती है। फिर शो खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर आते हैं और टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। माँ, ये देखो, मैं प्रतियोगिता में जीत गई माँ। देखो देखो माँ। और माँ तुझे पता है, सभी ने मेरी बहुत तारीफ की माँ, और अब कोई भी मुझे काली नहीं बोलता माँ। देखा टुनटुनी बिटिया, मैंने तुझे कहा था ना कि तेरी सहेलियां एक दिन तेरे आगे पीछे घूमेंगी। अब टुनटुनी चिड़िया का कोई भी मजाक नहीं उड़ाता था। अब तो सब उसके दोस्त बनना चाहते थे। प्रतियोगिता जीतकर टुनटुनी चिड़िया ने सबका दिल भी जीत लिया था। फिर उस दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया का मजाक कोई नहीं उड़ाने लगा और वो खुशी खुशी अपने स्कूल में पढ़ने लगी। दूर के एक जंगल में चमेली कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। टुनटुनी चिड़िया का रंग बहुत सांवला था। टुनटुनी चिड़िया जंगल के सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया स्कूल से घर आई तो वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे टुनटुनी बिटिया, कहाँ है? इतनी देर से अपने कमरे में क्या कर रही है? बाहर निकल, देख तो मैंने तेरे लिए भोजन लगा दिया है। कब से ठंडा हो रहा है, जल्दी बाहर आ जाना। पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है, जब से स्कूल से आई है अपने कमरे में ही घुसी पड़ी है। जब चमेली कौवी के बहुत बुलाने पर भी टुनटुनी चिड़िया नहीं पहुंची तो चमेली कौवी ने उसके कमरे में जाकर